आपने डिसाइड किया कि आप फिरोज़ के साथ काम नहीं करेंगी? फॉर मी ये मेरे लिए एक ना बड़ा ही पर्सनल डिसीजन था एंड आई डिड व्हाट आई थॉट कि मेरे लिए सही है और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सही है. सो आई टुक अ डिसीजन एंड आई वॉजंट कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, सो आई सेड नो. अब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही थी कि कुछ प्रूव हो तो मैं करूँ, बिकॉज उससे पहले ही देयर वाज अ स्पैन ऑफ टाइम दैट वी हैड टू वर्क टुगेदर एंड आई वाजंट कंफर्टेबल, सो आई सेड नो. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग लोगों के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं, लोगों के साथ दोस्तियाँ इसलिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ास वक्त अपने दोस्तों के साथ इसलिए स्पेंड कर देते हैं कि जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आए, जब मुश्किल की घड़ी आए, तो वो लोग उनके साथ खड़े हों, वो दोस्त उनके साथ खड़े हों. जब लोग आपके खिलाफ हों, लोग आपको मार देना चाहते हों, आपके साथ दुश्मनी रखते हों, तो वो दोस्त उस मुश्किल की घड़ी में आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़े हों और लोगों को कह दें कि देखो, मेरे दोस्त की तरफ कोई मैली निगाह ना डाले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. इंसान दोस्ती इसीलिए करता है, इंसान अपने दिल की बातें अपने दोस्तों के साथ इसीलिए शेयर करता है कि जब मुश्किल की घड़ी आए तो वो उनके साथ खड़े हों. लेकिन बदकिस्मती से फिरोज खान ने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बनाया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उस पर अपने पैसे भी खर्च किए होंगे, उनके साथ खाने भी खाए होंगे, पार्टीज भी की होंगी. लेकिन जब फिरोज खान पर मुश्किल वक्त आया तो कोई भी उनके साथ खड़ा मैंने नहीं पाया. ना ही मैंने कभी ट्विटर पे देखा फिरोज खान के हक में कोई एक्टर बात कर रही हो, ना ही मैंने इंस्टाग्राम पर और ना ही किसी टीवी शो पर बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो फिरोज खान के खिलाफ बोलते हुए ही मैंने देखे. अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो अंदर की बातें हैं. अगर फिरोज खान की एक्टिंग या फिर कामयाबी की वजह से वो जलकर ये सब कुछ करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो साल में कई ड्रामे करते हैं लेकिन उनका एक जुमला भी हिट नहीं होता. लेकिन फिरोज खान का साल में एक ड्रामा आता है और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हो जाता है. इन्हीं में से बहुत सारे लोगों में से एक हैं जो उनके साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर चुकी हैं और वो ड्रामा जिसने मेरे पास तुम हो जैसे सुपर डुपर हिट ड्रामे के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यूट्यूब पर भी और टीवी पर भी. मेरे पास तुम हो के बाद जो सबसे ज्यादा हिट होने वाला ड्रामा था वो था खुदा और मोहब्बत. खुदा और मोहब्बत की हीरोइन इकरा अजीज ने भी कहा है कि मैं फिरोज खान के साथ आइंदा काम नहीं करूंगी. और उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा था जिसमें फिरोज खान और वो दोनों काम कर रहे थे और उस ड्रामे की भी बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि बहुत बड़े बजट का ड्रामा आ रहा है और बहुत जबरदस्त ड्रामा आ रहा है. लेकिन इकरा अजीज ने कहा है कि अब मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी और उस ड्रामे की आधी से ज्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकी है. अब वो कहती हैं डायरेक्टर या मुझे निकाल दें या फिर फिरोज खान को निकाल दें. अभी रिसेंटली इकरा अजीज का एक नया इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी. लेकिन यहां पर उनकी एक दोगली बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी. वो बात मैं करने के लिए स्पेशली आप सबके सामने पेश हुआ हूं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इंसान वो होता है जो अपने फैसले पर डटा रहे और अपने फैसले पर उसको यकीन हो कि मैं जो बात कर रहा हूं वो ठीक है, तभी वो लोग फैसला कर सकते हैं. लेकिन ये जो दोगले लोग होते हैं ना, इनके फैसलों पर मुझे बड़ी हैरानगी होती है. इकरा अजीज से पूछा गया जब कि आप अगर फिरोज खान के साथ काम नहीं करेंगी, आप ये सोचकर नहीं कर रही कि फिरोज खान बहुत बुरे आदमी है, वो अपनी वाइफ पर तशद्दुद करते थे, अपनी वाइफ को मारते थे, बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे और भी जो कुछ आप समझ सकती हैं वो सब कुछ फिरोज खान में था. लेकिन अदालत में ना तो साबित हो सका. अगर अदालत उनको इनोसेंट करार दे देती है और बाइज्जत बरी कर देती है तो क्या तब भी आप फिरोज खान के साथ काम नहीं करेंगी? अब यहां पर जवाब तो ये आता है कि देखें, फिरोज खान इनोसेंट साबित होते हैं, नहीं साबित होते हैं, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं आइंदा इकरा फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी. ये फैसला है. ये क्या फैसला आपने सुना दिया, ये क्या बात आपने सुना दी कि मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि उनकी वाइफ ने उन पर इल्जाम लगा दिया है कि 2021 में फिरोज खान ने मुझे मारा था, मेरे पर तशद्दुद किया था. ये दोगली पॉलिसी दूसरों को बदनाम करने के लिए तो हो सकती है, लेकिन किसी के इंसाफ के लिए नहीं हो सकती, किसी के साथ चलने के लिए नहीं हो सकती. आप सोचें कि अगर आप उनकी एक्स वाइफ का साथ दे रही हैं तो फिर आप डटी रहें. वो गलत है या सही है, मैं अलीजे के साथ हूं और फिरोज खान के खिलाफ हूं. लेकिन यहां पर तो आप ये कह रही हैं, जब आपसे ये पूछा जाता है कि अदालत अगर उनको बाइज्जत बरी कर देती है, इनोसेंट करार दे देती है,
क्या तब भी आपका यही फैसला रहेगा? तो वो कहती है वो बाद की बात है। अब बात की बात सोचने की ये है ना कि आप किसी को फिर बगैर किसी सबूत के, बगैर ये बात जाने अपना फैसला सुना रहे हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये गलत है और इसको ये सजा देनी चाहिए, इसको इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए, इसको कहीं पे काम नहीं देना चाहिए। जबकि आपने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी हुई है, जबकि आप एक तरफ की बात को जानते हैं, आप उसके करियर को तबाह करने की वजह बन रही हैं। और अगर आपको ये बाद में पता चलता है कि इनोसेंट था फिरोज खान, तो फिर आपका फैसला बदल जाएगा। तो ये तो कोई सच्चे लोगों और पक्के लोगों की बात तो ना हुई ना। ये तो वो है कि आपने सुना जिसके बारे में, उसके बारे में ऐसा ही आपने गुमान कर लिया कि वो ऐसा ही है। लेकिन याद रखें, जब तक आप दोनों की बात ना सुन सके, जब तक आप अदालत का फैसला ना सुन ले, तब तक ये जितने भी लोग हैं फिरोज खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं कहीं सालों से ड्रामों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिरोज खान जैसी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सके, उनको नहीं मिली वो शोहरत। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, अच्छी पर्सनालिटी के भी मालिक हैं, लेकिन फिरोज खान जैसी उनको शोहरत नहीं मिल सकी। और ये प्रोफेशनल जेलसी है और वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमारे से इस बारे में बात की जाए तो हम तो फिरोज खान की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दें। मैं जहां तक ये बात समझता हूं कि अगर उनकी वाइफ ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई है तो इसका मतलब ये है कि उनकी वाइफ भी ये चाहती है कि फिरोज खान का कैरियर खत्म हो जाए, उनको वो जमीन पर ले आए। मजा तब आता जब वो ये कहती कि फिरोज खान अदालत से इनोसेंट साबित हो या ना हो, मैं आइंदा उनके साथ काम नहीं करूंगी, तब मजा आता। अब ये क्या बात हुई कि अगर वहां से वो इनोसेंट साबित हो जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर आपको कहते हैं कि फिरोज खान आपके साथ हीरो हैं और आपको इतनी बड़ी पेमेंट दी जाएगी तो आप राजी हो जाएंगे, चलें मैं काम कर लूंगी। ये कोई बात ना हुई। मुझे तो यही लगता है कि ये दोगली पॉलिसी है और ये दोगलापन है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोग ऐसे ना होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।